हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लास्ट 6 मंथ के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में करेंगे डिस्कस, जो कि करंट अफेयर पर आधारित है। और आपकी पेट की परीक्षा, वीडियो की पुनः परीक्षा, आरओ खंड शिक्षा अधिकारी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, एलटी ग्रेड की परीक्षा में भी ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लास्ट 6 मंथ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद 5 और 6 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। सभी प्रश्न ऑनलाइनर के रूप में हैं ताकि आपका रिवीजन तेजी से हो सके। और पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस लेक्चर की, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता था? तो इसका आंसर है चेल्सी फुटबॉल क्लब, जो कि इंग्लिश क्लब के नाम से जाना जाता है। उपविजेता कौन बना था? पालमेइरास, जो कि ब्राजील का फुटबॉल क्लब है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम, यूएई में। और 2022 में इसका 18वां संस्करण आयोजित किया गया था। वैसे तो आपको बता दें कि यह 2021 का संस्करण था, लेकिन इसका आयोजन फरवरी 2022 में किया गया। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है AFC महिला एशिया कप भारत 2022 का खिताब किसने जीता है? AFC महिला एशिया कप भारत 2022 का खिताब जीता है चीन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट आरोहण नामक परामर्श कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम ने। और इसका उद्देश्य क्या है? दूर दराज के जो गरीब छात्र हैं, साधन विहीन छात्र हैं, उनमें स्किल डेवलपमेंट किया जाए और उचित रोजगार के लिए उनका मार्गदर्शन किया जाए। तो प्रोजेक्ट आरोहण ये किस राज्य का प्रोजेक्ट है? असम का। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है नेपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये प्रतिवर्ष होता है 20 फरवरी को। और 2022 में इसकी थीम रही अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये कब से शुरू किया गया मनाना? तो 2009 से। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर डे मनाया जाता है कब? प्रतिवर्ष 15 फरवरी को, याद रखना। 2022 में इसकी थीम रही बेहतर जीवन रक्षा। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 फरवरी को। और इसकी थीम है 2022 में 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी, 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। फिर देखिए, विश्व रेडियो दिवस है, जो कि प्रतिवर्ष होता है 13 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस होता है प्रतिवर्ष 12 फरवरी को। और सुरक्षित इंटरनेट दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 8 फरवरी को। मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? तो ये है JP मॉर्गन बैंक, जो कि अमेरिका में है। तो फ्रेंड्स, मेटावर्स क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय इंटरनेट का समय है, और इस समय हम लोग एक 3D युग में जाने वाले हैं, जिसको कहेंगे मेटावर्स। वहाँ पर आपकी शॉप रहेगी और लोग अपने इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से, उनको आभास होगा कि वो दुकान पर ही हैं, शॉप पर ही हैं। वहाँ पर हर चीज़ें आपको उपलब्ध रहेंगी और वहीं से वो लोग अपना जो है ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे। बिल्कुल आपको जो अनुभव होगा वो दुकान का ही होगा। और ये जो तकनीकी है, इसको कहा जाएगा मेटावर्स। तो यानी कि इंटरनेट की एक 3D टेक्निक होगी मेटावर्स, जिसमें आभासी दुकानों पर आभासी रूप में आप जाकर अपना सेल्फ परचेज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है केरल ने। तो केरल ने किसको हराया था? भारतीय रेलवे को। और पुरुष वर्ग में कौन सा प्रदेश जीता था? तो हरियाणा ने भी किसको हराया था? भारतीय रेलवे को। यानी कि राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में उप विजेता बना भारतीय रेलवे। ये इसका 70वां संस्करण था, जो कि 2022 में आयोजित किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम, भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश में। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी 2023 में करेगा भारत।
40 साल के बाद ओलंपिक समिति सत्र भारत में आयोजित होने जा रहा है। 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो मुंबई में होगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बना है? तो देखो फ्रेंड्स, हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला बना है चंबा जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो हर घर जल वाला 5वां आकांक्षी जिला भी चंबा ही बना है। अच्छा, वैसे जल जीवन मिशन क्या होता है? तो जल जीवन मिशन यानी कि JJM स्थानीय स्तर पर पानी की मांग और आपूर्ति पक्ष के प्रबंधन पर आधारित है। यानी कि कोई भी जो विशेष एरिया होगा वहाँ पर पानी की कितनी डिमांड है और हम कितनी सप्लाई दे पा रहे हैं, इसी पर आधारित है जल जीवन मिशन। इस मिशन का उद्देश्य है कि 2024 तक भारत के हर घर तक जल पहुंचा दिया जाए। और ये जो मिशन है JJM, इसकी घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 में। वर्तमान में हमारे जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 आप जानते हैं भारत की ओर से इसमें सिर्फ एक खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था और भारत ने इसका विरोध भी किया था। तो फिलहाल पदक तालिका के बारे में बात करें तो याद रखिए कि बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में टॉप पर नॉर्वे है 37 पदकों के साथ। और बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 यह विंटर ओलंपिक का जो है 24वां संस्करण था। पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है हिलाले पाकिस्तान, तो हिलाले पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? अमेरिकी नागरिक बिल गेट्स को, क्योंकि बिल गेट्स ने पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के लिए काफ़ी धनराशि मदद के लिए दी थी। फिर देखिए एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओमान। और इसका आयोजन कब हुआ? 21 से 25 फरवरी। कहाँ पर हुआ था? जोधपुर राजस्थान में। याद रखिए कि एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 2022 में 6वां आयोजन किया गया था, यानी कि 2022 में इसका 6वां संस्करण था। फिर देखिए भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये देखिए केबल रेल ब्रिज है और ये बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे द्वारा देश के पहले केबल रेल पुल को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बनाया जाएगा। इसको अंजी खड्ड पुल के नाम से भी जाना जा रहा है। अंजी खड्ड पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का ही एक हिस्सा है। इससे कटरा और रियासी क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। यह पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा है। पुल की कुल ऊंचाई कितनी है? 473.25 मीटर, मतलब बिल्कुल नीचे से, और यह 96 केबिनों से समर्पित है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ पर बना है? जिसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज। तो याद रखना ये बन रहा है तमिलनाडु में। फिर देखिए दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। आपको याद भी होगा कि हिमाचल प्रदेश में ही हींग उत्पादन के लिए हींग की खेती भी शुरू की गई है। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा है? तो यह है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है चंद्रभान ख्याल को। और हिंदी साहित्य का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है यह किसको मिला? दया प्रकाश सिन्हा को। जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है नमिता गोखले को। देखिए एक नाम है रॉबर्टा मेट्सोला, ये नाम याद रखना। यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है रॉबर्टा मेट्सोला। शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष होता है 1 मार्च को, यानी कि जेंडर इक्वलिटी डे। ये प्रतिवर्ष होता है 1 मार्च को। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है इमनाती ने किस देश को प्रभावित किया था? यह जो चक्रवात था यह जनवरी फरवरी में आया था, तो इसने प्रभावित किया था मेडागास्कर को। तो फ्रेंड्स ये थे लास्ट 6 मंथ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखते हैं आज और बीते हुए कल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का 2022 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसका उत्तर है 60वां संस्करण। पहली बार इसे कब मनाया गया था? 1962 में।
2022 में इसकी थीम क्या है? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग द फ्यूचर। देखिए अगला पॉइंट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, यह देश है हमारा प्यारा भारत। यह विश्लेषण अमेरिकी डॉलर पर आधारित है। वैसे वर्तमान समय में दुनिया की 5 सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, पहले स्थान पर उसमें अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर जर्मनी और 5वें स्थान पर कौन है? हमारा प्यारा भारत। फिर अगला पॉइंट है, उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किस राज्य ने समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। इसके तहत शिक्षक दूसरे संस्थानों में भी जाकर पढ़ा सकते हैं और इस पोर्टल पर जब वो जानकारी दे देंगे तो उनकी जो सैलरी है वो बनती रहेगी। फिर देखिए, 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को कंपलसरी बनाने वाली जो पुलिस है, किस राज्य की पुलिस है? तो दिल्ली पुलिस। दिल्ली के हर जिले को फोरेंसिक मोबाइल वैन आवंटित की जाएगी। जब जरूरत पड़ेगी तो फोरेंसिक एक्सपर्ट भी घटनास्थल पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। तो यह जो INS विक्रांत है, यह किस प्रकार का जहाज है? तो यह एक विमान वाहक पोत है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताता हूं कि 2005 की घटना है, जब INS विक्रांत को बनाने के लिए जो स्टील मांगा गया था, रूस से मांगा गया था, लेकिन चीन के दबाव में रूस ने भारत को स्टील देने से, इस्पात देने से मना कर दिया था। तो भारत के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने हार नहीं मानी। लगभग 200 से अधिक कंपनियों ने मिलकर बीड़ा उठाया और आज INS विक्रांत हमारे सामने है। चाइना को डर क्या था? चाइना को डर था कि अगर INS विक्रांत बन गया तो भारत के पास एक से अधिक विमान वाहक पोत बन जाएंगे और भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है वर्तमान में जिसके पास एक से अधिक विमान वाहक पोत हैं। आपको बता दें कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? और ये हैं मधु नायर। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में ही ये जो INS विक्रांत है इसको बनाया गया है। और आपको बता दें कि INS विक्रांत के निर्माण में 550 से ज़्यादा कंपनियों ने अपना प्रतिभाग किया है। इसमें 100 तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस थी। निर्माण हुआ कहाँ पर? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में। लागत आई लगभग 20,000 करोड़ रुपए। INS विक्रांत की जो अधिकतम रफ्तार होगी वो 51 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और एक बार में यह 13,890 लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकने में सक्षम है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका उत्तर जाएगा AR रहमान। हाल ही में भारत ने सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UAE ने। UAE और भारत मिलकर एक सांस्कृतिक परिषद फोरम स्थापित करने वाले हैं। अच्छा, UAE के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। फिर देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तस्वीर आप जरूर पहचानिएगा। ये कौन है? मैक्स वर्स्टेपन है। 2022 में जो अब तक 15 ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उसमें 10 रेस तो अकेले मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। मैक्स वर्स्टेपन नीदरलैंड से हैं और रेडबुल के ड्राइवर हैं। फार्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब भी मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीत लिया है। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं लिज ट्रस। आपको याद होगा काफ़ी समय से चर्चा में रहे थे ऋषि सुनक, जो कि एक भारतीय हैं और उम्मीद की जा रही थी कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बन सकते हैं, लेकिन लिज ट्रस ने उन्हें लगभग कुल मिला के 20,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल कोई बात नहीं है, लिज ट्रस जो हैं वो किसका स्थान लेंगी बताइए? तो लिज ट्रस स्थान लेंगी बोरिस जॉनसन का और ये ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। इसके पहले मार्गरेट थेचर और मार्गरेट थेरेसा ये 2 प्रधानमंत्री हो चुकी महिला प्रधानमंत्री। लिज ट्रस तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी ब्रिटेन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल का शुभारंभ कहाँ पर किया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा मंगल या शुक्र ग्रह पर मिशन लैंड करने के लिए इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर यानी कि IAD नामक नई तकनीकी का कहाँ से सफल परीक्षण किया गया है?
इसका उत्तर हो जाएगा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, तिरुवनंतपुरम। हाल ही में आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री, एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको आप कहाँ पर देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर। तो इसमें आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार से किसको नवाजा गया है, बराक ओबामा को नवाजा गया है। वैसे आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको बनाया भी बराक ओबामा की कंपनी नहीं है, एक इनका अपना प्रोडक्शन है जिन्होंने आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स नामक डॉक्यूमेंट्री को बनाया है। फिर देखिए भारत का पहला इस नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसका उत्तर है लद्दाख। अब ये नाइट स्काई सेंचुरी क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आर्टिफिशियल लाइट है वो बिल्कुल नहीं होगी। रात में भी यहाँ पर ग्रह नक्षत्र के द्वारा जो रोशनी होगी उसी रोशनी का यहाँ पर आप अनुभव कर पाएंगे। और इसका विकास इसलिए किया जा रहा है ताकि एक जो वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम चांगथांग है, तो चांगथांग के अंतर्गत ये डार्क स्काई रिजर्व बनेगा। इससे क्या होगा, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। फिर देखिए आपको बता दें कि देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनेगा, तो ये लखनऊ में बनेगा, कुकरेल वन क्षेत्र के अंतर्गत। सितंबर 2022 में किस देश के साइकिल चालकों ने लेह साइकिलिंग विश्व कप पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है, तो जर्मनी के चालकों ने पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों का खिताब जीत लिया है जर्मनी ने। और सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर, अहमदाबाद में। आप जानते हैं कि अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है। 36वें नेशनल गेम्स कहाँ पर होंगे, गुजरात के 6 शहरों में होंगे। और यहाँ पर जो शुभंकर है उसका नाम रखा गया है, क्या नाम है, सवज। और जो गाना होगा उसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब से हो रहा है, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा विकास दर के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको भी बताया था, विश्व की जो 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वर्तमान में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत जो है 5वें स्थान पर आ गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले स्थान पर आपका अमेरिका है यानी कि यूएसए, दूसरे स्थान पर आपको पता ही है चाइना है, तीसरे स्थान पर कौन है, जापान है, और चौथे स्थान पर है जर्मनी। तो जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आने वाला है कौन, ये आ जाएगा भारत, ठीक है। और ये बात कही गई है एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में। कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं सितंबर माह में, एक बार उसको भी देख लीजिए। जैसे कि नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के नए राजदूत बने, वसुधा गुप्ता ऑल इंडिया रेडियो की समाचार प्रभाग की नई महानिदेशक बनी है। इसके बाद राजेश कुमार श्रीवास्तव ओएनजीसी के अंतरिम प्रमुख बने हैं, इन्होंने अलका मित्तल की जगह ली है। अंतरिम प्रमुख है यानी कि अभी अस्थायी रूप से नहीं है, इनकी जगह पर कोई और भी आएगा। इसके बाद है अनुराग शर्मा, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2022 में अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिनको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ IAIFF के नए अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने बाईचुंग भूटिया को पराजित किया है। यमुना कुमार चौबे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और MD बने हैं। साजी प्रभाकर का नाम भी याद रखिएगा, साजी प्रभाकर हाल ही में AIFF के नए महानिदेशक बने हैं। अध्यक्ष कौन बने हैं, कल्याण चौबे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न और ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।